मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा सलाम। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज एक बार फिर एक विशेष विषय को मैं लेके आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है इस विषय पर मैंने फेसबुक पे भी एक छोटा सा आर्टिकल डाला था। पहले मैं उसे पढ़ूंगा और उसके बाद मैं इस विशेष जो विषय में लेके आया हूं इसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ वचन पढ़ करके उसे समझाने की कोशिश करूंगा। जितना समझा है उसे उतना ही समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत है और मैं धन्यवाद देता हूं कि यीशु मसीह ने आप सबको, मुझे, हम सब के परिवार में आज तक जिंदगी की जमीन पर रखा है। तो इससे पहले कि विशेष जो संदेश लेके आया हूं मैं, ये बहुत गंभीर विषय है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर इसके द्वारा आपको आशीष मिलती है तो आप लोगों को शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपका कोई बंधन नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा जब भी कोई अपलोड किया जाता है वो संदेश मुझे मिल जाए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आशीष मिलती है तो इन वचनों को आप लोगों तक भेजिए, उन्हें फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए और मेरे साथ इस सेवा में आप सहभागी हो जाइए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके पास इस विशेष संदेश को लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है मेरी सहायता करना है कि हर एक जन इस विषय पर ध्यानपूर्वक गंभीरता से विचार कर सके और सोच सके कि आगे हमारा जीवन क्या और कैसे होगा। प्रभु यीशु मेरी सहायता करना, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों, जो ये विशेष संदेश जो है ये है फरवरी यानी फरवरी का जो महीना है उस पर है। और आप जानते हैं कि ये फरवरी का महीना बड़ा एक अलग प्रकार का महीना है। तो इससे पहले कि मैं उसके बारे में पढ़ूं या समझूं या समझाऊं, मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहूंगा और ये आपको मिलेगा नीति वचन चैप्टर 27 वर्स 1। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 एंड वर्स 1, जहां पे ये लिखा है, कल के विषय में मत भूल, कल के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। इंग्लिश में इस प्रकार से है, डू नॉट बोस्ट about tomorrow, for you don't know what a day may bring forth। कितना सुंदर वचन है। हम कल के विषय में रोज सोचते हैं। एक गीत मुझे याद आ रहा है, उसकी 2 लाइन जो है, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। हम कल के विषय में ज़्यादा चिंता करते हैं, लेकिन जो अभी व्यक्तिगत रूप से हमारी जो साथ चल रही प्रेजेंट में, हम उसके लिए नहीं सोचते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं कि फरवरी चला गया, अब न जाने अब कब आएगा। आप कहेंगे क्यों, नेक्स्ट ईयर फिर फरवरी आएगा।
हाँ, फरवरी आएगा, लेकिन ये वाला फरवरी नहीं आएगा। ये 4 साल के बाद आएगा, जिसे हम लीप का वर्ष बोलते हैं, जिसमें 29 डेज होते हैं, 29 दिन होते हैं। अब ये 4 साल के बाद आएगा। मैंने जो कुछ भी टूटा फूटा लिखा है, पहले मैं वो पढ़ूंगा। जब पहली तारीख थी तो पहली तारीख पे मैंने जो लिखा था वो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी विश यू ऑल दिस 29th blessed day of this second month of February 2024. We don't know again when this month will come in 2028. We will be live on this earth or not. But if our hope in Jesus Christ, we will see you and this month too in 2028. Because in Jesus, no one is hopeless if our hope in Jesus Christ. Thank God that we all are saved in the mighty hand of Jesus Christ. तो जो कुछ मैंने पहली तारीख को लिखा था वो पढ़ के बताया है। लेकिन अब क्या है, जब 29th दिन था, उस दिन मेरे को बहुत से ऐसे विश मिले। लोगों ने फोटोओं पर इस महीने के जाने में विश किया कि गुड बाय 29th ऑफ फरवरी। चला गया। प्रिय भाई बहनों, आज मेरी उम्र इस समय आई एम 71 ईयर ओल्ड, बट आई हैव होप। प्रभु यीशु मसीह में मेरी एक आशा है कि मुझे नहीं पता जब 2028 में ये फरवरी आएगा, उस समय मैं 75 का हो जाऊंगा। और मुझे कल के विषय में भी नहीं पता ये कल मेरा क्या होगा। बट आई एम सेव्ड इन द माइटी हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं पूरा सेव्ड हूं, बचा हूं मैं फिर पूरा वहां। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल के विषय में मत भूलना, क्योंकि तू नहीं जानता, क्योंकि हम नहीं जानते कि दिन ही भर में दिन कितने हो जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मेरे बहुत सी नजदीकी मसीह सेवा में मेरे जो भाई थे और बहनें थी जो प्रभु की सेवा कर रहे थे, उन्होंने 2024 तो देखा लेकिन फरवरी नहीं देख पाए। बहुतों ने 2024 भी नहीं देख पाए। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए ये वचन जो Proverbs 27 और एक में कहता है, डू नॉट बोस्ट अबाउट टुमारो। कल के विषय में मत घमंड कर, कल के विषय में मत सोच। फॉर यू डोंट नो, क्योंकि तू नहीं जानता व्हाट अ डे में ब्रिंग फोर्थ, कि इस दिन के आगे तेरे सामने क्या होगा, कैसा वक्त होगा। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अब मुझे तो नहीं पता और आपको भी नहीं पता, लेकिन हमें आशा है। वी हैव होप इन जीसस क्राइस्ट। देखिए विश्वास क्या है, विश्वास क्या है। आप इब्रानियों 11 चैप्टर पढ़िए, बहुत कुछ विश्वास के लिए लिखा है। आप आज से ही अपने आप को, जैसे लिखा है, कल के विषय में घमंड मत कर, कल के विषय मत सो। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। यीशु ने क्या कहा, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बहुत से बाइबल के वचन आपके साथ में पढ़ना चाहूंगा बाइबल से। जब प्रिय भाई बहनों हम इस संसार के विषय में बात करते हैं ना, कि आज ऐसा आ गया कि आज के समय में जो
ज्ञानी हैं, वे जो ज्ञान से भरे हुए हैं संसार में लोग, वो परमेश्वर की तरफ से अपने ध्यान को हटाते जा रहे हैं। क्योंकि आज के बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि परमेश्वर नहीं है। हमने किसने देखा परमेश्वर को? और फिर भी कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु नहीं है, वो लोग जो है, आपने देखा होगा जब उनके घर से कोई पापा मम्मी या बच्चे अपने ऑफिस स्कूल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओके कल मिलेंगे, ओ सॉरी शाम को मिलेंगे दोबारा, ओके। हम कहते हैं, विश्वास के आधार पर हम बोल देते हैं, लेकिन नहीं पता, क्योंकि आपने न्यूज़ में रोज पढ़ते हैं कि सुबह घर से निकलते हैं लेकिन शाम को घर नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक आशा भरी दृष्टि से हम कहते हैं कि हम कल शाम को या आज फिर मिलेंगे। लेकिन ऐसे बुद्धिजीवियों के लिए जो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, मैं उनके लिए एक बड़ा व्यवहारिक जवाब लेके आया हूं कि हम परमेश्वर पर विश्वास कैसे करें। परमेश्वर पर विश्वास करना, यह हमारा परमेश्वर यीशु मसीह एक वाईफाई के समान है। और वाईफाई दिखाई नहीं देता प्रिय भाई बहनों, वाईफाई दिखाई नहीं देता जब तक कि आप अपने कंप्यूटर पर, मैं ऑफिस में बैठा हूं मेरे यहाँ पे, आपके कंप्यूटर पर जब तक आप सही पासवर्ड नहीं डालेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा, वो जुड़ेगा नहीं, बल्कि आपको दिखाई भी देगा। अगर आपने सही पासवर्ड डाल दिया तो वो वाईफाई जो दिखाई नहीं देता वो आपके सामने दिखाई देगा। कहने का मतलब है, वाईफाई को जब कनेक्ट करते हैं सही पासवर्ड से तो हमें दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ सही रूप से नहीं जुड़ा हुआ है तो प्रिय भाइयों, ना तो हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन सकते हैं और ना हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। वो विश्वास विच इज अनसीन, लोग बहुत मैसेज भेजते हैं कि फेथ इज लाइक ए अनसीन, विश्वास एक ऐसा छुपा हुआ विषय है कि जिसे हम अपने विश्वास के आधार पर ही देख सकते हैं। और जब हम अपने पासवर्ड को सही रूप से डाल देते हैं तो जो वाईफाई के द्वारा जो कुछ भी देखना चाहते हो आपको दिखाई देता है। तो इसलिए हमें अपने परमेश्वर के वचन को प्रभु यीशु के साथ संबंध, उसको कनेक्ट जब कर देंगे तो आप जानते हैं कि हमारे जीवन में एक आशीष आ जाएगी। एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप पूरे विश्वास के साथ कहेंगे, चाहे बेशक से 4 साल को हम देखें ना देखें, लेकिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास उस न्याय के दिन उस जीवन में प्रवेश करेंगे और हम अपने न्याय के दिन अपने जीवन की परीक्षा पास करेंगे। तो आप जानते हैं सब कैसे होता है? जो वाईफाई है, आत्मिक वाईफाई है, ये कैसे जुड़ता है? विश्वास के द्वारा। क्योंकि विश्वास आशा की वस्तु को निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और पहला कुरिन्थियों 6:17 ये मेरा बहुत ही चाहता वचन है, जहाँ लिखा है, क्योंकि ये मेरे जीवन में उतर चुका है, ये मेरे जीवन का केंद्र बिंदु है, कि लिखा है कि जो पर प्रभु यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। वाईफाई जो आत्मिक वाईफाई है उससे कनेक्ट हो जाता है। और जब कनेक्ट हो जाता है तो रोमियो 8 के 14 से 16 में आप पता है क्या लिखा है? जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आप परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं। तो जैसे लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर प्रभु यीशु की आत्मा के अनुसार चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। यहाँ पे वाईफाई बिल्कुल क्लियर हो चुका है क्योंकि आप कनेक्ट हो चुके हैं। आपका पासवर्ड क्या है? ये वचन है, बाइबल इज द पासवर्ड। इसके द्वारा आप कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप इस
को अपने जीवन में ले लेते हैं। और आप जानते हैं 16 वचन में क्या लिखा है, जब आप प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो लिखा है कि तब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर बातें करता है, हमें सुनाई देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जो कहते हैं ना कोई परमेश्वर नहीं है, कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है, बस आज के दिन आज ये खाओ पियो मत करो, और इसके लिए हमारे आज के जवान बेटे और बेटियां बर्बाद हो रहे हैं। क्लबों में जाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं। मैं अपने यहाँ एडमंटन में देखता हूँ कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, कितने सुंदर सुंदर लड़के ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड विद अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उनका पासवर्ड जो ये बाइबल है उनके जीवन में नहीं है, उनके पास पासवर्ड नहीं है। वाईफाई तो है लेकिन उनके पास पासवर्ड नहीं है। प्रिय भाई बहनों, जब आपका कनेक्शन, आपका संबंध प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाता है, आप जानते हैं ना संसार में बड़ी बड़ी सैटेलाइट चल रही हैं, इंटरनेट की लाइन है, अगर आपके पास उसका वाईफाई तो है लेकिन पासवर्ड नहीं है तो उस इंटरनेट का कोई मतलब नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, आत्मा का भी ऐसा ही प्रभु के साथ संबंध है। आप जानते हैं सबोपदेशक उसका 2 अध्याय 26 वचन में क्या लिखा है? द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 2 एंड 26 पर भी लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है, उसे वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। वी हैव टू बी एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रिय भाई बहनों, मैं आपके साथ कुछ बाइबल के वचन पढ़ना चाहता हूं ताकि आपके जीवन में वो बातें जो प्रभु यीशु आपके लिए सिखाना चाहता है हमारे जीवन में साबित हो जाए। मैं कुछ वचन पढ़ रहा हूं यहाँ पे। द बुक ऑफ साम, भजन संहिता 37:16 37 उसके 16 वचन में लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के धन से बहुत अच्छा होता है। जब हमारा प्रभु यीशु के साथ कनेक्शन हो जाता है, जब हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, तो प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सी बातें हट जाती है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु के साथ संबंध जुड़ गया है। तो संसार की बातें हम पर प्रभाव नहीं डालती, हमारे पास थोड़ा सा जो कुछ है ना वो परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस छोटी सी बात के लिए मैंने आपको जो समझाया है कि इसके द्वारा किस प्रकार से जो फरवरी है वो तो चला गया, लेकिन अब वो कब आएगा? 4 साल के बाद। लोग कहते हैं देखो अब 4 साल के बाद फिर फरवरी आएगा। क्या हमें आशा है? बाइबल कहती है विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। बस मैं इसी के साथ इस वचन को समझाना चाहता हूं कि इफ वी आर नॉट होपलेस इफ आवर होप इन जीसस क्राइस्ट। फरवरी चला गया, अब कब आएगा? 4 साल के बाद होगा। पता नहीं मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, आप होंगे नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में नहीं छुपा हुआ है, यदि आपका वाईफाई, आत्मिक वाईफाई यीशु से कनेक्ट नहीं है और आपके पास सही पासवर्ड जो बाइबल है नहीं है, तो आज बाइबल उठा लीजिए और अपने आप को प्रभु यीशु से जोड़ लीजिए। तो आप आत्मा में यीशु से बात करेंगे, आप आत्मिक जीवन व्यतीत करेंगे, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो आप कहेंगे मैं क्या करूं इस पासवर्ड को लेने के लिए? तो जैसे इंजीनियर को घर बुलाते हैं आप कि जब हमारा इंटरनेट खराब हो रहा है, हमारा वाईफाई लाइन ठीक नहीं है, वो आकर ठीक करता है। तो एक ही इस वाईफाई को ठीक करने वाला वो है यीशु मसीह। क्या आप उस यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करेंगे? तो मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ। इन अवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू कन्फेस अवर सिन। पौलुस महान सेवक 1 कुरिन्थियों 15:31 में कहता है, मैं पाप के लिए रोज मरता हूँ। वो पौलुस जो महान है वो कहता है 1 तीमुथियुस 1:15 में कि वह सच है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। यीशु मसीह केवल 3 लोगों के लिए संसार में आया था।
किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं आया है, किसी बिशप पास्टर के लिए नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह 3 लोगों के लिए आया है। पहला पापियों के लिए है। जब यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ तो क्या कह रहा है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दूसरा, प्रभु यीशु बीमारों के लिए आया। प्रभु यीशु ने कहा कि भले चंगों को, धर्मियों को नहीं, परंतु अधर्मियों को बचाने आया हूं। और यीशु ने कहा भले चंगों को, जो स्वस्थ है उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, परंतु जो बीमार है उनको जरूरत है। यीशु मसीह एक अच्छा वैद्य था, डॉक्टर था, वो बीमारों को चंगा करने के लिए आया। तीसरा, प्रभु यीशु खोयों को उद्धार करने का, जो भटक गए हैं। आज जवान लोग भटक चुके हैं मार्ग से, बेटे और बेटियां भटक चुके हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, माँ बाप कुछ सिखाते हैं तो सीखना नहीं चाहते। आज बच्चे माँ बाप का बोझ बन चुके हैं, जवान हो गए, माता पिता ने पाल करके बड़ा कर दिया, लेकिन वो नौकरी नहीं करते, माँ बाप पर गुर्राते हैं, माँ बाप को दबाते हैं, लड़ाई करते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं और कुछ ना बोल करके यही बोलूँगा, फरवरी 29 डेज का महीना आया और चला गया। और इसी महीने में जिन लोगों ने इस महीने में बहुत प्लानिंग किए थे वो भी चले गए, लेकिन आज आप और हम जिंदा हैं इसी आशा से कि अगर हम जीवित रहे तो 4 साल के बाद फिर इस दूसरे महीने को, जिसे फरवरी कहते हैं, लीप का वर्ष होता है, उसको हम 2028 में देखेंगे। तो क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना कीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, धन्यवाद, इस साल का मैंने फरवरी का महीना देखा, पूरे 29 दिन मैंने व्यतीत किए हैं। इस 29 दिनों में मेरे जीवन से बहुत पाप भी हुए। प्रभु यीशु, पाप की कोई श्रेणी नहीं होती, पाप पाप होता है। मेरे जीवन से जो भी पाप हुआ है, आज मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर कि मेरा प्रभु वाईफाई, बाइबल का जो वचन है, जो हमारा पासवर्ड है, वो तुझसे जुड़ जाए, कि हम तुझे जान सकें, तुझ में एक हो जाए, तेरी आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाए, कि हम प्रभु यीशु मसीह तुझे सुन सकें, तुझे देख सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।